दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अक्टूबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शेयर करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही सभी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर उठक पटक जारी है। जी हां, इसी बीच जानकारी के अनुसार महागठबंधन के बीच सीटों का विवाद सुलझ गया है। जी हां, राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से कांग्रेस को 68 और भाकपा माले को 19 सीट दे दी गई है। जी हाँ, वहीं सीपीएम को भी सीट देने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है। वहीं राजद अपने प्रत्याशियों को चुनाव निशान बांटने की कवायद शुरू कर दी है। प्रथम फेज की 71 सीटों में से यानी कि पहला चरण की 71 सीटों में से 1/4 प्रत्याशी चुनाव निशान हासिल कर चुके हैं। करीब 20 सीटों को छोड़कर राजद ने अन्य सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को हरी झंडी दे दी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी बिहार की धरती पर पांव कब रखे थे? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। जी, भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी जी का नाम सबसे प्रेरणादायक महापुरुषों में से शुमार है। जी हाँ, उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान दिया था। शांतिपूर्ण स्वभाव के मालिक महात्मा गांधी जी का बिहार से भी खास लगाव रहा है। उन्होंने 10 अप्रैल 1917 को पहली बार बिहार की धरती पर पांव रखे थे। जी हाँ, उस समय बिहार में उन्हें कम ही लोग जानते थे, वो भी सिर्फ नाम से। महात्मा गांधी जी पटना के रेलवे स्टेशन पर चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला के साथ उतरे थे। जी हाँ, उसी दिन बापू गांधी लंदन में लॉ के सहपाठी मौलाना मजरूल हक के घर गए थे, लेकिन वहां कुछ ही देर रुके। मौलाना मजरूल हक ने गांधी जी से कम 3-4 दिन अपने घर रुकने का आग्रह किया था, पर गांधी जी चंपारण के किसानों पर हो रहे अंग्रेजों द्वारा जुल्म को देखने जानने को व्याकुल थे, इसलिए वे उसी दिन शाम को मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट और पार्टी की सीएम उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी उस वक्त चर्चा में आई थी जब रातों रात उन्होंने खुद सीएम पद का दावेदार बताया था। जी हां, पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार की विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से एक सीट पटना के बांकीपुर विधानसभा है, तो दूसरी सीट को लेकर उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर कयास लगाए जा रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने घोषणा में कहा है कि वह 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, जिसमें एक क्षेत्र मगध और दूसरा क्षेत्र मिथिला से होगा। मगध क्षेत्र के बांकीपुर पटना से पुष्पम प्रिया चौधरी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में इस बार कई गठबंधन देखने को मिलेंगे। जहां इधर सभी गठबंधन अपने आकार को बड़ा करने में भी जुट गए हैं। महागठबंधन को छोड़कर निकली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि रालोसपा ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की है और अब उनकी नजर गठबंधन के आकार को बड़ा करने की है। सूत्रों का दावा है कि रालोसपा के नेताओं की राष्ट्रीय जन पार्टी यानी कि राजदपा के नेताओं के साथ गठबंधन में आने की बात अंतिम दौर में चल रही है। राजदपा का भूमिहार और ब्राह्मणों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। माना जाता है कि बिहार के मगध प्रमंडल सहित कई इलाके में राजदपा का अपना वोट बैंक है। कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में पुणे के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ गांधी जी और विनोबा भावे ने आजादी के आंदोलन की इबारत लिखी थी। जी हाँ, आज इस खास दिन पर इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। पुणे जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर रानीपत, जहां इतिहास का सुनहरा काल था, आज वही धरोहर धूमिल हो चुकी है। वर्षों पहले यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय हुआ करता था। 1957 में लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी और यहीं से आजादी की दास्तान लिखी जाती थी। इस आश्रम को ऐसे ही ऐतिहासिक नहीं कहा जाता है, ये वाकई में ऐतिहासिक था। कहते हैं कि आजादी के पूर्व यानी कि आजादी के पहले महात्मा गांधी जी इस आश्रम पर आए थे और आजादी के आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया था। दोस्तों अगर आप युवा हैं और बिहार के हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि चुनाव में आपको रुझाने के लिए पार्टियों ने युवा नेताओं को काम पर लगा दिए हैं। जी हाँ, चुनाव में युवा इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में 7 करोड़ 29 लाख वोटर हैं। इनमें से 5 करोड़ 11 लाख वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। इनमें भी 1 करोड़ 67 लाख वोटरों की उम्र 30 साल से भी कम है। अगर ये एक तरफ चले जाएं तो किसी की भी सरकार बन सकते हैं। जहाँ यही वजह है कि इन युवा वोटरों को रिझाने के लिए पार्टियों ने युवा नेताओं को आगे कर दिया है। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान या फिर तेजस्वी सूर्या, आप इन सबसे बच कर रहें, अपना फैसला खुद करें।
पूरे देश और पूरे बिहार में मानसून एक्टिव रहने के बाद मानसून लौट रही है। इसी बीच बिहार के कुछ इलाकों में अभी अगले 10 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगी, जिससे बिहार के कुछ इलाकों में अगले 10 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिनमें से पूर्वी बिहार, कोसी सीमांचल, संथाल परगना और पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट भारत में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में 10 अक्टूबर मानसून के बादल उम्र दे रहेंगे, वहीं एक सप्ताह तक इन इलाकों में बारिश होती रहेगी। आपको बता दें कि बिहार के पूर्वी बिहार और कोसी सीमांचल इलाकों में मौसम विभाग के अनुसार अगले 10 दिनों तक मानसून एक्टिव रहेगी, जिस वजह से इन इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। आपको बता दूं कि इस बार पूर्वी बिहार समेत पूरे बिहार में 2020 में औसत अनुमान से 9% अधिक बारिश हुई है। अक्टूबर से यानी कि इसी महीने से सर्दियों की आमद तय मानी जाती है। जी हाँ, इसके साथ ही बाजारों में जगह जगह अंडा भी दिखाई देने लगता है। गर्मी के मुकाबले ठंड के मौसम में घरों में अंडे की खपत बढ़ जाती है। डॉक्टर भी अंडे को खासा फायदेमंद और ज्यादा प्रोटीन देने वाली खुराक मानते हैं, लेकिन इन सीजन में अंडा भी रिकॉर्ड बना सकता है। जी हाँ, अक्टूबर में ही 7 रुपए से शुरू हुई अंडा की रिटेल बिक्री 8 रुपए प्रति अंडा तक जा सकती है। साथ ही अंडे के कारोबारियों का दावा है कि फरवरी 2021 तक अंडे के दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब ग्राहक एक बैंक खाते पर 3 डेबिट कार्ड ले सकते हैं। सभी बैंक फिलहाल यह सुविधा नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन केवल पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को यह विशेष सेवा प्रदान करने की तैयारी की है। अब तक सभी बैंक अपने ग्राहकों को बैंक खाते पर समान एटीएम डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक अब इस प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, अब पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को एक बैंक खाते पर 3 डेबिट कार्ड प्रदान करेगा। जी हां, अब पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक एक खाते पर 3 डेबिट कार्ड ले सकते हैं। इसके साथ वे डेबिट कार्ड को 3 खातों से लिंक कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर महीने के त्योहारी सीजन में यात्रियों की संभावित संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए भारतीय रेल लगभग 200 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करेगी। जी हां, जिन ट्रेनों की क्लोन ट्रेन चल रही है उनकी और ज्यादा क्लोन ट्रेन चलाई जा सकती है। इस बीच भारतीय रेलवे ने सितंबर महीने में किसी भी साल के मुकाबले अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करके 102 मिलियन टन माल लदान का रिकॉर्ड बनाया है। रेल बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच लगभग 200 अतिरिक्त ट्रेन चलाई जा सकती है। जरूरत हुई तो इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दिल्ली स्थित जेपी नड्डा के आवास पर चिराग पासवान ने दोनों नेताओं से मुलाकात की है। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ 1 घंटे तक चिराग पासवान की बातचीत हुई। इस बैठक में चिराग पासवान ने अपनी सारी बातें बीजेपी आला नेताओं के सामने रखी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के पास चिराग पासवान ने अपनी सारी बातें खुलकर रख दी है, जिसमें सीटों की डिमांड, जेडीयू के साथ रिश्ते, एनडीए की घोषणा पत्र में एलजेपी की मांगे शामिल है। फिलहाल अमित शाह ने गठबंधन का फॉर्मूला तय कर दिया है, जिस पर एलजेपी भी संतुष्ट नजर आ रहा है। चिराग पासवान ने अपने प्राथमिकता वाली सीटों की सूची अमित शाह को दे दी है। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 4 अक्टूबर को होगी। कहा जा रहा है कि उसी दिन बिहार के सीटों का ऐलान होगा। दोस्तों, वैसे तो 12वीं तक छात्रों के दिमाग में ये साफ हो जाता है कि इसके बाद उसको आगे क्या करना है। जी हाँ, ज्यादातर छात्र 12वीं में ऐसे सब्जेक्ट चुनते हैं जो उनके करियर के लिए जरूरी है। 12वीं में ही स्टूडेंट अपने करियर की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर 12वीं में किसी भी वजह से आपने जो स्ट्रीम चुनी हो आपकी पसंद की नहीं है, या फिर उस स्ट्रीम से संबंधित करियर बनाना नहीं चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पर एक मौका और है। जहां ग्रेजुएशन में आप अपनी रुचि के मुताबिक और जो आपका टैलेंट है उसके अनुसार कोई भी डिग्री कोर्स या फिर डिप्लोमा कर सकते हैं। साइंस और कॉमर्स वाले छात्रों के पास ग्रेजुएशन लेवल पर थोड़े ज्यादा ऑप्शन होते हैं, क्योंकि वह अपने स्ट्रीम के अलावा दूसरी स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। हालांकि आर्ट्स के छात्रों के लिए विकल्प थोड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वो साइंस या फिर कॉमर्स वाले स्ट्रीम नहीं चुन सकते हैं, लेकिन फिर भी आर्ट्स साइड में भी अच्छे कैरियर ऑप्शन की कमी नहीं है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बिल्कुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह है। जी हाँ, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आपको सिर्फ नेटवर्क बदलने की जरूरत होती है, लेकिन नंबर वही रहता है। आसान भाषा में समझे तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर आप अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्य से भी सरकारी राशन खरीद सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए किसी नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। आपका पुराना राशन कार्ड ही इसके लिए पूरी तरीके से मान्य होगा। ये वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आता है।
राजधानी पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के बिस्कोमान के पास बुधवार को वाहन चेकिंग के दौरान रोहतास के राजनेता की लग्जरी कार से बरामद नोटों की खेप के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जहां राजद नेता की तलाश में रोहतास गई पटना पुलिस को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा है। राजद नेता अपने सासाराम नगर थाना क्षेत्र के हरे कृष्ण कॉलोनी और पुश्तैनी मकान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कंचनपुर में मौजूद नहीं मिले, जहां उनके दोनों मकान पर ताला बंद था। एक मकान के बरामदे में उनकी 3 गाड़ियां खड़ी थी। ऐसे में पटना से रोहतास गए गांधी मैदान थाने के एसआई मुकेश सिंह ने राजनेता के मकान पर नोटिस चस्पा है। नोटिस के तहत उन्हें 24 घंटे के भीतर गांधी मैदान में जवाब देने का समय दिया गया है। उधर पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया है कि गिनती के बाद राजनेता की गाड़ी से कुल 75 लाख रुपए पाए गए हैं, जबकि नोटों की खेप पकड़े जाने के बाद गाड़ी से कुल 74 लाख रुपए बरामद होने की जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई है। पकड़ी गई गाड़ी पर यूपी के वाराणसी का नंबर पाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधी जयंती के मौके पर ट्वीट करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि गांधी जी के असाधारण व्यक्तित्व और साधनापूर्ण जीवन ने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया। गांधी जी के असाधारण व्यक्तित्व और साधनापूर्ण जीवन ने विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का मार्ग दिखाया। केंद्र सरकार अपने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों के बैंक खातों को उनके आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को इस नियम से 31 मार्च 2021 तक की छूट दे रखी है। इन राज्यों में 21 मार्च 2021 के बाद बिना आधार लिंक वाले अभ्यर्थियों को पीएम किसान के तहत मिलने वाले 6000 रुपए की वार्षिक राशि नहीं मिलेगी। जहाँ इसलिए जिस किसी की भी अभी तक अपना आधार नंबर बैंक खाते से लिंक नहीं करवाया है तो वे मार्च से पहले करवा ले। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट जो खेती भी करते हैं, जहां उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स देने वालों और 10,000 रुपए से अधिक के पेंशन पाने वालों किसानों को भी लाभ से बाहर रखा गया है। आपको यह भी बता दूं कि अगर किसी टैक्स पेयर्स ने स्कीम की 2 किस्तें ले ली है तो वो तीसरी बार में पकड़ में आ जाएंगी, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। इतना ही नहीं, सांसद, विधायक, मंत्री और मेयर को भी लाभ नहीं दिया जाएगा। क्या एलजेपी को बिहार में साथ रखना बीजेपी की सियासी मजबूरी है? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। जी हां, लेकिन अभी तक सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने सीटों का पेच फंसा रखा है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ रहने के बाद भी बीजेपी की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो एलजेपी को एनडीए में हर हाल में रखना चाहती है? बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन 1996 से चल रहा है, लेकिन 2013 में दोनों की दोस्ती टूट गई थी। नीतीश कुमार के अलग होने के बाद ही 2014 में एनडीए में एलजेपी की एंट्री हुई थी। हालांकि 2017 में जेडीयू की वापसी के बाद एनडीए की स्थिति बदल गई है। बिहार में 2005 और 10 वाला एनडीए नहीं बल्कि 2020 में 3 सहयोगी हो गए हैं। वहीं चौथे जीतन राम मांझी है, जिन्होंने सीधे एनडीए में एंट्री करने के बजाय जेडीयू के साथ हाथ मिला रखा है। जेडीयू बीजेपी एलजेपी के बीच रस्साकसी जारी है और सीटों की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। बिहार की सियासी मजबूरी के चलते एनडीए के तीनों दल एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं और न ही कोई रास्ता तलाश पा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान के तेवर को देखते हुए जेडीयू ने यह जरूर कह दिया है कि एलजेपी का गठबंधन बीजेपी से है और सीटों को लेकर उसी से बात करें। महात्मा गांधी जयंती पर बापू को याद करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती पर ट्वीट करके लिखा है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूंगा नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। साथ ही राहुल गांधी जी ने लिखा है कि गांधी जी की शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की लड़ाई को जहां सत्ता पक्ष 15 साल बनाने में जुटी हुई है, वहीं मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल नीतीश सरकार में किए गए कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में राजद को मिली सफलता की तरह राजद नेताओं को एक बार फिर से सफलता की आस है। जी हाँ, दीगर बात यह है कि चुनाव में राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नहीं है और पूरा दारोमदार तेजस्वी यादव पर है।
विधानसभा चुनाव में काला धन के उपयोग पर अंकुश लगाने के मामले में इनकम टैक्स के अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, गया जिला से पश्चिम बंगाल जा रहे एक लग्जरी कार से करीब 91 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही वाहन में सवार ड्राइवर सहित 3 लोगों को धनबाद के एक थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। पटना में पोस्ट पेड इनकम टैक्स के वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार की रात 11 बजे बताया कि थानों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही रुपए की गिनती जारी है। अब तक 91 लाख रुपए की गिनती हो चुकी है। पूछताछ के दौरान ड्राइवर को छोड़कर गाड़ी में सवार दोनों लोगों ने बताया कि गाड़ी में रखे गए रुपए बालू की कारोबारी से संबंधित हैं और इसे गया जिला से लेकर चले थे। इस रुपये को पश्चिम बंगाल में पहुंचना है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीनों लोगों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है ताकि सच्चाई का पता चल सके। राजधानी पटना में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद चोर किसी न किसी जगह चोरी की घटना के प्रतिदिन अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना सिटी अनुमंडल फतुहा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां सोनारू गांव इलाके के हाईवे के लिंक रोड स्थित एक प्याज गोदाम को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात चोरों ने गोदाम का ताला काटकर 7.5 लाख का 375 बोरी प्याज, अलमारी में रखे 75,000 रुपए नगद, 2 ट्रैक्टर की बैटरी, कांटा समेत तकरीबन 8 लाख रुपए की संपत्ति को उड़ा डाला है। जी हां, इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना काल में होने वाले इस चुनाव में सिर्फ वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार होने की बात गलत है। अगर ऐसा होता तो चुनाव आयोग इसकी तैयारियां नहीं करता। उन्होंने बताया कि बिहार में सभी जिलों के जिलाधिकारियों से उपलब्ध हॉल और ग्राउंड की सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर गोलाकार चिन्ह भी बनाए गए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रमुख अखबारों की सूची मुख्य अखबारों में छपवा दें। जनसभाओं के दौरान जिलाधिकारी ही सामाजिक दूरी और दूसरे दिशा निर्देशों का पालन करवाएंगे। बिहार में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बीच सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच राजधानी पटना में जेडीयू मुख्यालय में नए होर्डिंग लगाए गए हैं। इस होर्डिंग पर लिखा है कि नीतीश सबके हैं, तरक्की दिखती है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में के लिए गुरुवार से जहां नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं राज्य के दोनों बड़े गठबंधनों के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला नहीं सुलझ सका है। हालांकि कांग्रेस के बीच मामला सुलझ चुका है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बिहार समेत देश भर में दोनों महानों को श्रद्धापूर्वक याद किए गए हैं। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी जयंती पर सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन। नीतीश कुमार ने अपने दूसरे संदेश में लिखा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन एवं श्रद्धांजलि। कैमूर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी पहले डॉक्टर हैं, जी हां, फिर डीएम और उसके बाद कोरोना विजेता। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने डॉक्टर चौधरी के कामकाज की तारीफ करते हुए यह बातें कही है। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव में कैमूर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने को कहा है। HR श्रीनिवास से कहा है कि वह कोरोना विजेता कैमूर डीएम को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मिसाल पेश करें। लोगों के लिए कैमूर डीएम प्रेरक हो सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हाथों 100 साल पहले पटना के सदाकत आश्रम में स्थापित बिहार विद्यापीठ फिर से जीवंत हो उठी है। जी हां, बापू के सपने के अनुरूप यहां आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम चल रहा है। शिक्षा से रोजगार के लिए बीएड एवं डीएलएड की पढ़ाई शुरू हो गई है। स्वरोजगार के लिए मुर्गी, मत्स्य, बकरी एवं गौपालन के साथ कुटीर उद्योगों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करके 1000 से अधिक युवा गाँव में सफलता की कहानी लिख रहे हैं, जहाँ इनकी बदौलत 2-3 साल में बिहार के अंडा एवं मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत होने की आस जगी है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।